जब अंग्रेजों का मन इस तरह से नहीं भरा तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंग्रेजों का जो शासन करने का नीति है वो कितना तेज होता जा रहा है। तो एक नीति आया जिसको हम विलय नीति कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब एक विलय नीति, यानी इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कहा जा सकता है कि हड़पने की नीति। किसी चीज को हड़पने की नीति को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो ये नीति किसने लाया और क्यों लाया? तो दरअसल ये नीति लेकर आए थे डलहौजी। डलहौजी इनका पूरा नाम था, लॉर्ड डलहौजी। अब ये थे कौन? तो ये जनरल गवर्नर थे। ये जनरल गवर्नर कब से कब तक रहे? 1848 से लेकर 1856 के बीच में ये जनरल गवर्नर बने रहे। तो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया और उस पॉलिसी का नाम था हड़प नीति, यानी किसी चीज को हड़प लीजिए आप, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये वाला जो है ये पॉलिसी ये लेकर आए। तो इस पॉलिसी का नाम याद रखिएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये किसने लेकर आया? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने ये नीति लेकर आया। अब इस नीति में था क्या? तो इस नीति में ये था कि मान लीजिए कि कोई भी इंडिया का रूलर है, तो अगर वो मर जाता है और उसका शासक करने वाला अगर उसका वंश में अगर कोई मर्द नहीं है, तो वो जो एरिया होगा वो अपने आप किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा उस पर हो जाएगा। बड़ा खतरनाक मतलब चाल जो है यहाँ पे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाह रहा है, अब ये कुछ नियम कानून लेकर आ गए। अब ये नियम कानून के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि अब जितनी भी सत्ता है, जितने भी पावर है, उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का मानसिकता है यहाँ पर अंग्रेजों की। तो इन्होंने एक रूल बना दिया, एक पॉलिसी बना दिया कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसको चलाने के लिए अगर उसके वंश में कोई लड़का नहीं है, तो फिर वो जो स्टेट होगा वो किसका हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। मतलब अब उसका राजा अंग्रेज होंगे, वो हिस्सा अंग्रेजों का हो जाएगा। तो इसी नीति को कहा जाता है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, वो डलहौजी क्यों लेकर आए थे। और इसी तरह से इस नीति के आधार पर अंग्रेजों ने सतारा को हड़प लिया 1848 में, संबलपुर को हड़प लिया 1850 में, उसी तरह से उदयपुर को हड़पा, नागपुर को हड़प लिया और झांसी को भी यहां पे इन लोगों ने हड़प लिया। तो इस तरीके से इस पॉलिसी के आधार पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आधार पर अंग्रेजों ने इतने सारे एरिया को हड़प कर अपना राजपाट चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए इससे भी मन नहीं भरा तो अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अब ये हम लोग पहुंच जाते हैं 1856 के आसपास में। अब इन्होंने क्या चाल चला? तो यहां पर एक अवध जो है, अवध पे इनका कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। अब अवध में वो कब्जा कैसे करते हैं? अब देखिए यहां पे किस तरह का चाल चलेंगे अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि हम लोग अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि कहीं पर अगर पावर का दुरुपयोग हो रहा है और जनता पर उसका नुकसान हो रहा है, मिस गवर्नमेंट हो रहा है, तो वहां की जो सरकार चला रही है, जो भी नवाब या जो भी, उनको हटा दिया जाए और वो सीधा सीधा किसके अंडर में आ जाए? अंग्रेजों के अंडर में आ जाए। तो एक ये नीति चलाया कि कहीं पर कोई राजा है, जैसे कि यहां एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अवध का ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर शासनहीनता की व्यवस्था बनी हुई है, ठीक से राजा चला नहीं पा रहा है, पब्लिक जनता को खुश नहीं रख पा रहा है। तो अब इस कारण से अंग्रेज कह रहे हैं क्या बता के कि ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि अब
जो वहां जनता है उनको इन सब चीजों से मुक्त करें, आजाद करें। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि वहां के राजपाट को ये खुद संभाल लेंगे मिस गवर्नमेंट का खिलाफ। तो इस तरीके से भी उन्होंने क्या किया, हड़पना शुरू किया। और जब इस तरह से वो करना शुरू किए तो वहां के जो लोग थे, अवध के जो लोग थे, वही जो थे एक बहुत बड़ा जंग छेड़ देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब चलिए हम लोग यहां पे समझेंगे कि किस प्रकार से इंडिया कैसे कैसे गुलाम बनता गया, कैसे कैसे अंग्रेज इनको कब्जा करते गए, किस किस साल में। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 1797 में देखिए भारत का रूप क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पीला वाला पार्ट आपको दिखाई देगा वो अंग्रेजों ने हथिया लिया था, और लाल वाला इस टाइप का जो आपको रंग दिखाई दे रहा है अभी ये आपका फ्री है, यानी कि अभी भारत के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं। तो देखिए जब 1797 में आया तो पीला वाला पार्ट आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको कौन कब्जा कर लिया, अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए, यानी बनारस की बात कर रहे हैं, कलकत्ता की बात कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। फिर आप यहां से यहां देखिए, यहाँ पे इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, फिर यहाँ मद्रास में कब्जा करना शुरू किया, फिर यहाँ पे कब्जा किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या किया, अंग्रेजों ने 1797 में बहुत थोड़ा सा कब्जा किया। अब देखिए कब्जा करते 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 और बढ़ गए, अब तो यहीं तक थे। अब देखिए धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिए, यहां से यहां देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से यहां पूरी तरह से जो है ये फैलना शुरू हो गया। अब अंग्रेजों ने ज्यादा कब्जा करना शुरू किया, ज्यादा नियंत्रण में अपना, मतलब देखिए कि क्षेत्र का विस्तार वो कर रहे थे कैसे। उसके बाद देखिए जब 1857 तक ये पहुंचते हैं तो ये लगभग सब जगह पे कब्जा कर लेते हैं, भारत के चारों तरफ से ये घेर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1797 में अंग्रेज लोग आए तो इतना कब्जा किया, और जब 1840 में आए तो इस प्रकार से इन्होंने कब्जा किया, और 1857 पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं भारत के कितने सारे क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर लिया।